चलिए, आज एक कहानी के जरिए मन के उस मकड़ जाल को समझते हैं जिसमें हम सब कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर उलझ ही जाते हैं। ये कहानी है बहुत ज्यादा सोचने की, मतलब ओवरथिंकिंग की, और उस सोच के जाल से बाहर निकलने के एक मुश्किल पर बहुत जरूरी रास्ते की। कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है आरव, वो इन शब्दों में अपनी उस गहरी राहत को बयां कर रहा है जो उसे सालों बाद महसूस हुई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सुकून की पहली झलक है जिसकी उसे न जाने कब से तलाश थी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक नई उम्मीद के साथ। आरव और नेहा के बीच महीनों से जो एक बेचैनी चल रही थी, उसके बाद अब जाकर एक शांति का माहौल बना है। पर सवाल ये है कि क्या ये शांति टिक पाएगी? यहाँ आरव ने ना प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लिया है। उसे पता है कि सोचना बंद नहीं किया जा सकता, वो तो होगा ही, लेकिन उसे एक खतरनाक जाल बनने से रोका जरूर जा सकता है। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब अपनी इस नई समझ को, इस नई सीख को वो भूले नहीं। इसके लिए पता है वो क्या करता है? वो इन लाइनों को एक नोट पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपका देता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उसके मन के लिए एक आईना है, एक रिमाइंडर जो उसे बार बार याद दिलाता है कि उसे अपने पुराने डरों में वापस नहीं लौटना है। पर होता क्या है ना, पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब नेहा की खामोशी आरव के मन में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर देती है। एक दिन, फिर 2 दिन, और फिर 3 दिन। नेहा का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अब सोचिए, आरव के लिए ये बढ़ती हुई खामोशी किसी शोर से कम नहीं थी। हर गुजरता पल उसके शक और बेचैनी को और गहरा करता जा रहा था। और यहीं से शुरू होता है मन का असली खेल। सबसे पहला सवाल जो एक ओवरथिंकर खुद से पूछता है, गलती मेरी ही होगी, शायद मैंने ही कुछ गलत कह दिया। यह ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। इसके ठीक बाद आता है सबसे बड़ा डर। ये डर कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, कि वो फिर से उसी अंधेरे कुएं में लौट आया है जहां से निकलने की उसने इतनी कोशिश की थी। और बस यहीं पर वो अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ है उसका पुराना पैटर्न जो उसे वापस उसी शक और बेचैनी के दलदल में खींच रहा है, और दूसरी तरफ है उसकी नई कोशिश जो उसे कह रही है कि रुको, लड़ो, इस जाल से निकलो। लेकिन इस बार उस अंदरूनी लड़ाई में कुछ अलग होता है। आरव सिर्फ सोच में डूबे रहने के बजाय एक कदम उठाने का फैसला करता है, और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सुनने में ये एक बहुत छोटा सा वाक्य लगता है ना, पर इसमें बहुत हिम्मत छुपी है। अपने मन में हजारों डरावनी कहानियां बनाने के बजाय आरव ने इस बार सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। वो अपनी सोच के जाल से बाहर निकला और असल दुनिया में एक कदम रखा। तो जब आरव ने शक के ऊपर भरोसे को चुना, तो उसे क्या मिला? उसे मिली सच्चाई। और सच्चाई, पता है, हमारी डरावनी कल्पनाओं से अक्सर बहुत ही सीधी और सरल होती है। नेहा की मां के बस इन चंद शब्दों ने आरव के मन में जो तूफान उठा था ना, उसे एक झटके में शांत कर दिया। जो खामोशी उसे अपनी गलती लग रही थी, वो दरअसल किसी और की मजबूरी थी। ये जो फीलिंग थी ना, वो बड़ी मिलीजुली थी। एक तरफ तो सुकून था कि नेहा उससे नाराज नहीं है, और दूसरी तरफ हल्की सी शर्मिंदगी कि उसने अपने मन को इतनी भयानक कहानियां गढ़ने की इजाजत दे दी। नेहा के इन हल्के फुल्के शब्दों में देखिए कितनी गहरी समझ थी। वो आरव की इस अंदरूनी लड़ाई को जानती थी। उसने उसे कोई ताना नहीं मारा, बस एक मुस्कान के साथ ये जता दिया कि वो उसे समझती है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। आरव की ये जो समझ थी, यही उसकी असली जीत थी। उसने सीखा कि रिश्तों में हमेशा शक को नहीं, बल्कि कभी-कभी हालात को भी जगह देनी चाहिए। इस एक घटना ने आरव को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने मन के उस मकड़जाल को काटकर भरोसे की खुली हवा में सांस लेना सीख लिया था। और ये बदलाव सिर्फ नेहा के लिए नहीं था, ये बदलाव सबसे ज्यादा खुद आरव के लिए था। उसने खुद पर भरोसा करना सीखा, अपने रिश्ते पर यकीन करना सीखा, और ये भी सीखा कि हर चीज को कंट्रोल करने के बजाय कभी-कभी वक्त पर भी छोड़ देना चाहिए। नेहा की ये शब्द एक तरह से सबूत हैं इस बात का कि जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते भी और मजबूत और गहरे हो जाते हैं। आरव का खुद को समझना उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
पहली बात, ये जो मन का मकड़ जाल है, ये हमें हकीकत और अपनों दोनों से दूर कर देता है। दूसरी बात, सच्चे रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से सांस लेते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सोचो पर इतना भी नहीं कि दिल की आवाज ही दब जाए। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम किसे चुनते हैं, अपने मन के बुने हुए शक को या अपने दिल के भरोसे को? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।